श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। एपिसोड नंबर 31 गीता स्वाध्याय में आपका स्वागत है। पहले हम एक बार देख लें कि हम कहाँ रुके थे। हम अभी चैप्टर 4 में वर्स 11 पे अटके हुए थे। वहाँ हम लोगों ने ये देखा, वहाँ श्लोक ऐसा जाता है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो वहाँ बोल रहे हैं कि सारे पथ जो हैं वो मेरे हैं, मेरी ओर आते हैं। ये देखकर हम लोगों ने इसके बाद में हम लोगों से वहाँ से शुरू करते हैं। सारे पथ मेरी ओर आते हैं। यहाँ जब हम ये बोल रहे हैं तो पहले हम लोगों को एक बार समझ लेना चाहिए कि ये वेद की घोषणा भी यही है। ऋग्वेद में प्रथम मंडल में ही ये बोल रहे हैं, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मतरिश्वान्नामहुः एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। तो ये एक ही सत्य जो है, मैं ही वही सत्य हूँ, मैं ही वही एग्जिस्टेंस हूँ, प्राइम एग्जिस्टेंस, द प्राइम सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस हूँ। तो वहाँ से जब शुरू करते हैं और ये वाला जो पथ के बारे में बताया, तो क्या होता है, अर्जुन का एक इनहेरेंट क्वेश्चन जो होता है, प्रीएम्प्ट जो कृष्ण को करना ही है, वो बोलते हैं कि तो फिर पहले तुमने बताया कि वर्स नंबर 10 में कि ज्ञान तपस्या से प्योरीफाई होना है। फिर तुमने बताया कि जो भी कोई भी मत से, कोई भी बात से मुझे खोजता है, वो अल्टीमेटली मुझे ही, मेरे ही पास आता है। आकाशात पतितम तोयम हमने देखा पिछली बार। तो अर्जुन के मन में एक डाउट डेफिनेटली होगा, अर्जुन के मन में हो नहीं हो, हमारे मन में आ जाता है डाउट कि तुमने तो बहवो बोला कि बहुत लोगों ने ऐसा किया है, मगर मैं जब इधर उधर देखता हूँ, मैं जब सारी दुनिया को देखता हूँ और वहां लोगों को देखता हूँ, तो वहां तो बिहेवियर अलग सा दिखता है। तो वहां मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं कि ये सब तुमको खोजते हैं? वाई इज एवरीबडी नॉट रनिंग आफ्टर यू? वाई इज एवरीबडी नॉट सीकिंग यू? वाई इज द हाइएस्ट आइडियल नॉट बीइंग लुक्ड फॉर? तो वहां चैप्टर 3 वर्स नंबर 3 में क्या बोला था, याद करिए कि वो बोलते हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। तो वहां बोला था कि देखो, मैंने दो ही पाथ एक्चुअली बताए हैं, पथ तो मैंने दो ही बताए हैं। तो कौन से पद बताए हैं? पहला पद बताया है कि जो एनालिटिकल माइंड वाले हैं उनके लिए मैंने ज्ञान का पद बताया है, और जो कर्मी हैं, जो कर्म एक्टिविटी ओरिएंटेड हैं, उनके लिए मैंने कर्म का पद बताया है। तो पथ तो मैंने दो बताए हुए हैं, पहले से ही बताया हुआ है, मैंने चैप्टर 3 में भी तेरे को बताया था, कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ, राइट? तो ये जो उनका इनहेरेंट क्वेश्चन है अर्जुन का, उस इनहेरेंट क्वेश्चन का आंसर कैसे शुरू होता है, देखिए कि वो बोल रहे हैं कि ज्ञान और कर्म का पथ तो मैंने पहले से ही बताया हुआ है। तो एक सवाल और आ जाता है मन में कि भक्ति के बारे में फिर क्या? क्योंकि भक्ति भी जो है ना, भक्ति के बारे में पूरा एक अलग चैप्टर ही है, मगर भक्ति जो है उसके बारे में भी यदि हम लोग विश्लेषण करें, उसके बारे में भी यदि थोड़ा सा सोचे, भक्ति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उसे हमें एक्सप्रेस करना है, तो भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। देखिए ये जो वर्ड्स हैं क्या है, ये सारे एक्टिविटीज हैं।
श्रवणम सुनना, राइट, उस मनन के बारे में बताया नहीं है यहाँ। तो वो एक्टिविटी ओरिएंटेशन है। तो भक्ति के अंदर में भी दो टाइप की भक्ति हो सकती है, ज्ञान ओरिएंटेड भक्ति, और दूसरा ज्ञान यानी श्रवणन मनन निधिध्यासन, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है ज्ञान तपस के बारे में। तो श्रवणन मनन निधिध्यासन वाली भी भक्ति हो सकती है या एक्टिविटी ओरिएंटेड भक्ति हो सकती है। और वो क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट पीपल फाइंड द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ज्ञान तपस वेरी डिफिकल्ट, और इसीलिए वो वर्स 12 पे हम जाते हैं। तो वर्स 12 में वो बोल रहे हैं, कांक्षन्त कर्मणा सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्लोक और एक बार देखते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो वो क्या बोल के आ रहे हैं यहाँ कि हम जो एक्शन है, हमारे जो सारे एक्शन है, वो एक्शन में हम बहुत इजीली ओरिएंटेड हो जाते हैं। और वो एक्शन में जब हम एक्शन ओरिएंटेशन हमारा बहुत इजीली हो जाता है, हम तुरंत ही एक्शन में कूद पड़ते हैं। मेंटल एक्शन यानी ज्ञान तपस की ओर बहुत कम लोग जाते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पहले एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी फोकस। किसी को ये बोलो कि सिट डाउन एंड मेक दिस मोर एफिशिएंट, तो वो नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है। सिट डाउन एंड मेक दिस मोर इफेक्टिव, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। तो वो मनन कैसे करते हैं, वो कॉल अ मीटिंग, लेट अस हैव अ मीटिंग। हम एक्टिविटी में वो जहां मुझे बैठ के जहां श्रवण करके मनन करके निधिध्यासन करके आगे निकलना है, वहां भी उसको हम फोकस क्या कर लेते हैं, हम उसका फोकस मीटिंग में डाल देते हैं। एक्टिविटी, लेट अस हैव एक्टिविटी। जब हम मंदिर जाते हैं, यदि हम वहां भी क्या करते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्योंकि हम एकांत में बैठकर उसे नहीं खोज पाते। तो इसीलिए मुझे ढंग 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 घंटा चाहिए और आरती चाहिए और कुछ करना है। बैठ के श्रवण मनन निधिध्यासन करके भी भक्ति हो सकती है, मगर नहीं, हमारे लिए एक्टिविटी का फोकस बहुत जल्दी है। जब हम आप हमारे में ही ले लीजिए, हमारे इस स्वाध्याय के सेशन में जितने लोग आते हैं और मैनेजमेंट के सेशन में जितने लोग आते हैं, यही से हमारे पता चल जाता है ना। मैनेजमेंट के सेशन में कमरा भर जाता है, राइट, यानी हमारे प्लेटफॉर्म भर जाता है। और स्वाध्याय के सेशन में गिने चुने लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें मनन करना पड़ेगा। वहां क्या है, एक्टिविटी के बारे में हमको बताया जा रहा है, चलो चलो एक्टिविटी। हमारी ओरिएंटेशन ही एक्टिविटी के ओर है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एक नारा दे दीजिए, चलो रास्ता साफ करो, स्वच्छ भारत अभियान। तुरंत आपके बिल्डिंग सोसाइटी में या आपके मित्र जनों में सब उतर पड़ेंगे, झाड़ू वाड़ू लेकर आ जाएंगे, नया झाड़ू भी खरीद लेंगे, भारत को स्वच्छ करना है। मगर आप किसी को बोलिए कि चलो थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठ के क्या क्या सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसके बारे में थोड़ा मनन, क्रिटिसाइज नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में सोच के बताओ। कितने लोग करेंगे वैसा? तो द होल बिटवीन ज्ञान तपस एंड कर्मा, द होल ओरिएंटेशन ऑफ जनरल पब्लिक ऐसा है कि वो कर्म की ओर ओरिएंटेड है। तो इसीलिए जो अर्जुन का पहला सवाल था ना, यानी एक इनहेरेंट सवाल था कि
कि मैं इधर उधर जब देखता हूं, मैं मेरे आजू बाजू में देखता हूं, तो मुझे ये ज्ञान तपस करके अपने आप को पूता प्योरीफाई करने वाले जो तुम्हें अटेन करते हैं वैसे तो दिख नहीं रहे। मुझे तो लोग जो फ्रेंटिकली दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं वैसा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चींटी के बिल के अंदर में पत्थर मार के देखिए क्या होता है, खर 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 सारी चींटियां निकल कर इधर उधर दौड़ने लगती है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मुझे तो वो सारी एक्टिविटी दिख रही है। ऐसा क्यों कृष्ण? और वो कृष्ण उसी का जवाब देते हुए बोल रहे हैं कि जब हम कांक्षित, कांक्षत का मतलब होता है डिजायर, जो डिजायर वाली कर्मणः एक्टिविटीज। सो डिजायर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज जब उनकी यजंत यानी उनकी जब उनकी पूजा जब होती है, वो वाले देवताओं की, वी विल टॉक अबाउट दैट देवता बाद में, उनकी सिद्धि के लिए जो हम जब देवताओं की पूजा करते हैं, तो इस मनुष्य लोकों में बहुत इजीली उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन किया है, इसका अर्थ समझना इंपॉर्टेंट है। तो वहां क्या बोल रहे हैं हम कि लिटरल ट्रांसलेशन क्या बोल रहा है कि यदि फ्रूट मुझे डिजायर्स के साथ मुझे कुछ काम करना है, तो उसके लिए जिस देवताओं का मैं पूजा करूंगा, तो क्षिप्र ही, तुरंत ही, वेरी फास्ट, तुरंत ही इस मनुष्य लोकों में उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है, हमने पिछली बार भी देखा था, इन रियलिटी हम किसको खोज रहे हैं? हम आनंद को खोज रहे हैं, हम सत्य को खोज रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस को खोज रहे हैं, मगर हमने उसे वासनाओं से उसे ढाक के रखा है वो हमारे अंदर ही, मैं ही वो ही हूँ। एक्चुअली फॉर दैट मैटर हमारे अंदर नहीं है वो, मैं ही वो हूँ। और मैं वो होते हुए ही मैंने उसको ऐसे ढाक के रखा है कि मुझे वो दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं बाहर की ओर, हमारे जो सारे इंद्रिय हैं ना, वो भी आउटवर्ड फोकस है। हमारे जो नेत्र हैं वो बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, हमारे जो कान है वो बाहर से साउंड्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो नाक है वो बाहर से घ्राण ले रहे हैं। तो हमारे जो इंद्रिय है वो बाहर की ओर फोकस्ड है। हमारे में तो तीसरी आंख, तो आई मीन ऑल्दो हमारे में भी तीसरी आंख है, जब हम गणना करते हैं ना, तो एक में चंद्र बोलते हैं, दो में पक्ष बोलते हैं, तीन में नेत्र बोलते हैं। मंत्रोपासना करते समय नेत्र त्रयाय वौषठा बोलते हैं। तो हमारे में तीसरी आंख है वो शिव हैं, जब हम शिवो हम बोलते हैं। मगर हमारी जो तीसरी आंख होती है, शिव की आंख जो है वो खुली हुई होती है, यानी वो इनवर्ड फोकस होती है उसकी, और अपने इनवर्ड फोकस से उसने काम का दहन कर लिया, इसीलिए वो शिव है। हमारी जो है दो आंख है, हम बाहर की ओर फोकस्ड हैं। तो हमारे जो सारे सेंसेस है वो बाहर से हमें इनपुट दिए जा रहे हैं, इनपुट दिए जा रहे हैं, इनपुट दिए जा रहे हैं। मनन करने के लिए, see, whenever we want to grow, wherever we want to grow, Gita is telling us that you have to take action. So if you want to take jnana tapas, it is not that karma is not possible, karma is bad. He is only making a statement of fact here. He is making a statement of fact कि यहाँ लोग एक्टिविटी ओरिएंटेड हैं। यदि तुम्हें मेंटल ओरिएंटेशन चाहिए तो तुम्हें वो चूज करना पड़ेगा। कठोपनिषद में बोलते हैं वो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। उसको यदि तुम्हें पाना है तो प्रवचन से नहीं, इंटेलिजेंस से नहीं, और बहुत बार सुनने से नहीं, बहुत बार सुनने से नहीं। उसको यदि तुम्हें पाना है तो यम वेश वृणुते तेन लभ्यस्तेष्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। उसी के सामने वो अपने आप को खोलता है जहां जो उसे एक्सक्लूसिवली उसे चूज करता है।
दिस इज ट्रू ऑफ एनीथिंग, दिस इज ट्रू ऑफ एनीथिंग। यदि अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं तो वो मुझे उसके प्रवचन सुन के इंटेलिजेंस से या उसके बारे में बहुत सुनकर मुझे वो ही मिलेगा। जब मैं एक्सक्लूसिवली क्रिकेटर बनने के लिए चूज करता हूं और उसके ऊपर एक्ट करता हूं, तभी मुझे क्रिकेटर बनने को मिलेगा। सेम थिंग अप्लाइज एज फार एज लर्निंग अबाउट द सेल्फ इज कंसर्न, विच is the highest ideal. Being a cricketer, best cricketer is a great ideal. But understanding that by which everything is understood is the highest ideal. तो वहां बहुत क्लियरली कठोपनिषद बोल रहे हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। तो फिर हम यहाँ क्यों ये लेक्चरबाजी कर रहे हैं? हम क्यों यहाँ लेक्चर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ यदि ये भावना से यदि यहाँ ये प्रवचन है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा है, तो इससे ज्यादा ये विमूढ़ आत्मा और कोई नहीं हो सकता। यदि ये प्रवचन इस भावना से हाउएवर चल रहा है कि ये मैं अपने आप की विमूढ़ता इस अध्ययन से हटा रहा है, तो फिर ये स्वाध्याय का कोई मतलब है, क्योंकि यहां फिर मनन हो रहा है, मनन हो रहा है। मैं अपने आप के आवाज को सुनकर साथ साथ मैं इसके बारे में मनन यदि नहीं कर रहा हूं, तो फिर ये स्वाध्याय इज यूजलेस। क्योंकि फिर तो बोला ही है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, और ना श्रुतेन, तो ना आप सुन के उसको पाने वाले हैं और ना मैं उसका प्रवचन करके पाने वाला हूं। और यदि वो भावना से यदि ये प्रवचन हो रहा है कि आपका कुछ कल्याण होगा, तो फिर ये विमूढ़ आत्मा है, विशेष विमूढ़ आत्मा। सो ऐसे व्यक्तियों के लिए गुरुदेव बोलते थे कॉन्जेनिटल इडियट। तो इंट्रोस्पेक्शन उतना इजी नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन इजी नहीं है। इन जनरल हमारा स्वभाव बहुत एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। कर्म क्षेत्र में आप जाएं और आप वहां बैठे हैं, आप मनन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, सॉल्यूशंस खोज रहे हैं, इंटरनलाइज करके, और आपका कोई सीनियर आ जाएगा, बॉस आ जाएगा, अरे क्या कर रहा है यहाँ बैठे बैठे, कुछ कर। सर मैं कुछ सोच रहा हूं कि कैसे, अरे सोचना बोचना बात छोड़ना, सोचना बाद में, पहले जाके कुछ कर, कुछ करो। ये दुनिया ही पूरी उसी के अंदर में वो इन्वॉल्व हो गई है। ये जो देवों की यजन के बारे में बताया है, यानी वर्शिप ऑफ देवास, यजन यूज किया है, वर्ड पूजन नहीं। यजन क्यों जानबूझ के यूज किया है? क्योंकि हमने यज्ञ भाव और यज्ञ भावना के बारे में भी पहले देखा हुआ है। तो पहले जो क्या था कि बहुत सारे हमारे देवताओं की उपस्थिति थी, वो अभी भी है, वो देवताओं के लिए यज्ञ होते थे। तो बारिश चाहिए तो यज्ञ करो, इंद्र के लिए, पर्जन्य के लिए, वरुण के लिए, ऐसे यज्ञ होते थे। अग्नि को पुरोहित मानकर वो यज्ञ करो, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देवर्द्विजम, ऋग्वेद में ऋग्वेद वहां से शुरू होता है। तो अग्नि, हे अग्नि तुम मेरे पुरोहित बनकर ये मेरे जो मैं हवन में हविष डाल रहा हूं उसे देवताओं के ऊपर पास ले जाओ। अब हमारे लिए अभी क्या है देवता? व्हाट इज द देवता दैट द वर्ल्ड जनरली रन्स अबाउट? इट इज accumulation of wealth, right? When I say wealth, I am not talking of money wealth, any wealth जो भी है, accumulation के पीछे हम लोग दौड़ते हैं। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ कि एक्चुअली फॉर दैट मैटर गुरुदेव ये जो देवता वर्ड है ना, उसका लिटरल ट्रांसलेशन करते समय देवता यानी जो शाइनिंग वंस वैसा बोलकर बोलते हैं कि अभी तो इंद्रिय ही शाइन करते हैं, तो इसीलिए ये यजन्ते इंद्रियाणी। सो हमारी पूरी जो एक्टिविटी ओरिएंटेशन है वो भी हमारे सेंस को
सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए है, वेल्थ एक्यूमुलेशन है, और उसमें भी हमको रिजल्ट कैसा चाहिए? रिजल्ट इंस्टेंटली चाहिए, क्षिप्रम। और वो यहाँ मिलता भी है, मिलता है यानी हम क्या करते हैं यहाँ देखिए कि एक्शन जो होता है ना तो उसका रिजल्ट विजिबल होता है। जब मनन करते हैं तो ना उसका एक्शन मुझे विजिबल है ना दूसरे को विजिबल है, इसीलिए वो एक्शन का रिजल्ट भी विजिबिलिटी को क्षिप्रम बोलते हैं। क्षिप्रम डज नॉट मीन दैट इट इज इजी, इजी नहीं है, बट इट इज अवेलेबल फास्टर देन द रिजल्ट बाय ऑफ मनन। तो यहां क्या करते हैं हम लोग? वर्क 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 वर्क, एक्शन ओरिएंटेशन, क्योंकि द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन आर मोर क्लियरली एंड मोर क्विकली विजिबल देन इंट्रोस्पेक्शन। So, and that is why I started with that corporate example. वहां भी क्या होता है, जब मनन करने के लिए तो मनन भी एक्टिविटी बना देते हैं, मीटिंग बुला लेते हैं। अकेले में थोड़ा सा मनन करने के लिए कोई भी शायद हम अपने आप सक्षम रखे ही नहीं है। बच्चों को सिखाने के बारे में देखिए, कैसे सिखाते हैं बच्चों को। आजकल के हम लोगों को बहुत बार ये कंडीशनिंग हो गई है कि बच्चों को डांटना मत, बच्चों को मारना मत, मगर इन जनरल यदि बच्चा बदमाशी करता है तो उसको कैसे सिखाते हैं? एक्शन से, मनन से नहीं। बच्चे को बुला के बोलते हैं तुम थोड़ा सोचो कि तुमने जो किया उसके बारे में, उसके रिपरकशंस के बारे में तुम 10 मिनट बैठ के सोच कर आओ। करते हैं क्या ऐसा पेरेंटिंग? क्या करते हैं? तुमने क्या किया, ऐसा किया, ठाप, तो हमारे वो तुरंत एक्शन भी हो जाता है, उसका रिजल्ट भी तुरंत दिखता है। गुड और बैड इज नॉट द क्वेश्चन, रिजल्ट इज विजिबल इमीडिएटली। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एक्शन हैं, एक्शन इज नॉट बैड, वो खाली यही बोल रहे हैं कि हम एक्शन ओरिएंटेड हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्शन ओरिएंटेशन क्या है? इट इज टाइड टू द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स के पीछे दौड़ रहे हैं। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर एक चार्ट है, इट इज कॉल्ड द BMI PFT OET वाला चार्ट। वो कभी आपको मौका मिले तो उसको खोजिएगा और उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा। तो बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट इज द इक्विपमेंट बाय विच we interact with the objects, emotions and thoughts, and therefore we think of ourselves as the perceiver, we think of ourselves as the feeler, we think of ourselves as the thinker। और इसके अंदर में ये therefore all the activity creates further reactions। इतने दूर तक कि आजकल योग यानी यूनाइटिंग विद दैट अल्टीमेट, उसके अंदर में भी जैसे ही किसी को बोलिए कि मैं आजकल ना योग कर रहा हूं। अच्छा, कौन सा आसन? योग यानी आसन सिर्फ नहीं, वो तो सिर्फ योग में एक छोटा सा अंश है। हठ योग छोटा सा अंश भी बहुत बड़ा होता है, वो अलग चीज है, मगर वो योग तो उसको भी हमने एक्टिविटी बना दिया है। आज ना सवेरे मेरा योगा क्लास था। योग क्लास नहीं है, योग is a process of uniting, योग is a process of uniting, even hatha yoga is a process of slowing down the breath, and therefore सुखम स्थिरम आसनः बोला हुआ है पतंजलि ने। आसन वो है जिसमें मैं सुख से, स्थिर भाव से बैठ सकता हूं। So all the stretching and all the asanas that we do, they are all oriented towards being settling down, to settle down। मगर हमने भी उसका क्या किया? उसको हम लोगों ने एक एक्टिविटी, आजकल उसका भी, और उसका हायर वर्जन पावर योगा। एक मिनट के अंदर में 4 बार सूर्य नमस्कार कर लो, तो वो पावर योगा, ये क्या कर क्या रहे हैं हम लोग?
ये हमारे अंदर में नित्यानुष्ठित कंसिस्टेंटली हमारी ओरिएंटेशन, यो एक्शन एंड एक्शन के रिजल्ट्स, एक्शन एंड एक्शन के रिजल्ट्स। देखिए, कर्म में कुछ रॉन्ग नहीं है। कर्म के अंदर में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है हमें, बहुत क्लियरली हमें बताया है कि कर्म is the essential nature of every body, mind, intellect construct. However, attachment to the results is how we are functioning, and therefore there is a problem. So what he is saying in this is to answer Arjuna, actually, to answer Arjuna's hidden question, is that what you are seeing over here is this flurry of action. यहाँ जो एक्सट्रीम एक्शंस की जो दौड़ा दौड़ी देख रहे हो, is because everybody is attached to their body, mind and intellect, engaging with the objects, emotions and thoughts, thinking of themselves as perceivers, feelers and thinkers, and therefore they are all creating actions, and these actions show results very quickly. In this world, Manusha Loke, they show results very quickly. If you detach from the result, you engage in action, but your mind, your intellect has detached from the result, then you will start going inward. And when you go inward, you will see yourself. So from there then, if we proceed and we look at the next shloka. So नेक्स्ट श्लोका में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, क्योंकि इसके अंदर में एक कंट्रोवर्सी भी छुपी हुई है। तो नेक्स्ट श्लोका एक बार खोल लें और वहां हम देखें, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्या कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। श्लोक और एक बार देखें, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम् विद्धय अकर्तारम अव्ययम्। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो लोग जो एक्शन में लीन हैं, this is a continuation of his question. So जो hidden question था कि मैं बाहर नहीं पा रहा हूँ लोगों को जो कि ज्ञान तपस में इन्वॉल्व हैं, तो इसका वो फर्दर आंसर चल रहा है कि इनको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने इनको 4 भागों में भाग किया है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। तस्या कर्तारमपि माम, मैं इस चीज का ऑथर हूं, क्रिएटर हूं। However, know me, विधि अकर्तारम अव्ययम, as the non-doer, immutable self. So ये श्लोक थोड़ा सा हम लोगों को डीपर जाना जरूरी है। चातुर्वर्ण्यम, वर्णम, चातुर्वर्णम का मतलब जैसे ही बोला जाता है तुरंत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैश्य शूद्र शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि नॉन कॉन्टेक्सचुअली जब इस चीज का इसको जब यूज किया जाता है तो प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने बनाया। भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैंने इसको बनाया, इसीलिए मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये तो भगवान ने ही बनाया है। आउट ऑफ कॉन्टेक्सचुअल कोटेशन कैन लीड टू lots of problems.
तो ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने वाले हैं ना, इनको मैं जानबूझ कर ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, हिंदू जो है, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इनको कोट कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को भूलकर हिंदू बन जाते हैं और बनकर वो इसको फर्दर इसको रीइंफोर्स करते हैं और बोलते हैं कि ऋग्वेद में ही बोला हुआ है, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य यत् वैश्य पद्याम शूद्रो अजायत। वो ये भूल रहे हैं कि ये चारों बॉडी के पार्ट है मेरे। दैट इज व्हाट द परम पुरुष इज सेइंग। पुरुष सूक्त में बोल रहे हैं ब्राह्मणस्य मुखमासीत, तो ब्राह्मणों को मेरे मुंह से जन्म दिया। That is not what he's saying. He's saying that this all four are part of me. They are all four part of one composite whole called society. आपके शरीर के अंदर में कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है? If I give a choice to anyone and say, take a knife and cut off that part of yourself, of your body, yourself actually, हम लोग बॉडी से बहुत आइडेंटिफाइड होते हैं, cut off that part of your body which is the least useful, and we will say thank you very much, ये आपकी छुरी, ये ले लीजिए वापस। Every part is very useful. Every part is a part of the society. So there is no higher, there is no lower. So non-contextual use जब हम करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका फिर हिस्टोरिकली जो रूलर्स हमारे साथ रूल किए, उन्होंने भी क्या किया, इसका एडवांटेज लेकर, and since they were not part of the culture, they took advantage of this and reinforced this. I am not blaming anybody, please understand यहाँ fault actually started with us. सनातन धर्मी लोगों ने, जिनके अंदर में हमने उसको नॉन कॉन्टेक्चुअली अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए हमने अपने आप के लिए किया। वो देयर इज रिपीटेड scriptural authority which says that the thread does not make a Brahmin. ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण घर में जन्मना और जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं बनता है। ये बार बार हमें स्क्रिप्चर से मिलता है। ये जो है पहले इसके अंदर में, तो फिर एक्चुअली क्या है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम बोलकर चुप हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा चैप्टर 2 वर्स 47, फर्स्ट लाइन खाली कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोल के चुप हो जाते हैं। बाकी जो बताया गया है कि कर्म फल हेतु बोला हुआ है, इनएक्शन को त्याग करने के लिए बोला है, ये सारा भूल जाते हैं। तो अपने सुविधा के लिए स्क्रिप्चर कोट करना, क्योंकि इसके सेकंड पद में ही, इसी लाइन के सेकंड पद में ही किसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया है वो क्लियरली बता रहे हैं। किसके बेसिस पे? गुण और कर्म। He does not use the word जाति। जाति यानी जिसमें से जन्म लेते हैं उसको जाति बोलते हैं। गुण और कर्म के बेसिस पे वर्ण और आश्रम की व्यवस्था इज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। इस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को मैंने गुण और वर्ण के बेसिस, कर्म के बेसिस पे डिसाइड किया है। मैंने कैसे किया वो बाद में, पहले तो हम लोगों ये गुण और कर्म क्या है उसको समझें। तो पहले कर्म ले लेते हैं। कर्म के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी देखे हुए हैं। कर्म के बेसिस पे हमारे अंदर में हमने वर्स 12 के बेसिस पे ही यदि आगे बढ़े, हम लोग आगे देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि हम अपने कर्मों के पूर्वकृत कर्म, तो पहले जो हम लोगों ने कर्म किए हैं और हमने उसको कर्ता भाव से किया है, तो कर्ता एवं भोक्ता भवति, तो वो कर्ता ही भोक्ता बन सकता है। तो जब मैं कर्ता भाव से काम करता हूं तो मुझे भोक्ता बनना ही पड़ेगा। और यदि मैंने इस जन्म में उसका भोग नहीं किया है
तो मुझे अगला जन्म भी लेना पड़ेगा. So the whole theory of reincarnation, the whole theory of karma, and therefore the whole theory of what my capabilities will be in this life. Guna और कर्मा, कैपेबिलिटीज एंड दी कैपेबिलिटीज यानी गुना, और जो हमारी कैपेबिलिटी ऑफ एक्शन एंड कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, ऐसे उसको डिवाइड करते हैं, गुना और कर्मा. द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, द क्वालिटी ऑफ माय थिंकिंग, गुना, एंड द कैपेबिलिटी ऑफ एक्शन, कर्मा. तो मैंने जो जन्म लिया, मैंने जो देही ने जो जन्म लिया, वो उसने वैसा जन्म लिया, वैसे कैपेबिलिटीज लेकर जन्म लिया, एक्शन के कैपेबिलिटीज लेकर जन्म लिया, जिसमें वो उसके कर्मों के फलों को भोग कर सके या कभी कभी भुगत सके. So to enjoy the results of these actions which I have done with the karta bhava, I need to therefore take on the karma, and according to that I will be classified. वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण की व्यवस्था ही देख लीजिए, वो भी वहीं से आ रही है. वर्ण की आश्रम की व्यवस्था हम लोग देख लेते हैं. आश्रम की व्यवस्था के अंदर में भी बहुत क्लियर डिविजन्स हैं. यदि मैं उम्र हो जाए और उसके बाद भी, चलिए एक मान लेते हैं कि एक सेठ जी है, दुकान चलाता है, और वो दुकान चलाता है, लड़का हुआ, लड़का को वो उसने पढ़ाया, फिर लड़के को इंटर्नशिप के लिए दुकान में बुलाया, और लड़के को दुकान में बुलाकर उसको इंटर्न के तरह से उसको ट्रीट किया. इंटर्न को कैसे ऑफिस में ट्रीट करते हैं, इधर ये लेके आ, वो लेके आ, वो लेने जा, बाजार से लेके आ, कस्टमर को सर्व कर, सब कुछ करवाया, मगर वो गद्दी नहीं छोड़ रहे. तो सेठ जी अभी 60-70 के हो गए, 70 साल के हो गए, अभी भी आते हैं ऑफिस रेगुलरली, और आकर क्या बोलते हैं, बेटा अभी ऑलरेडी 35 साल का हो गया है, और उसको बोलते हैं, मुन्ना, अभी भी वो मुन्ना है, मुन्ना साड़ी उतार, मुन्ना कस्टमर को साड़ी दे, और फिर मुन्ना दिखता नहीं है क्या गधा है. अरे वो गधा है तो तुम क्या है. तो ये वो छोड़ नहीं रहे हैं. मगर यदि आश्रम की व्यवस्था यदि फॉलो करे तो उसको वहां बैक सीट लेकर वो चुपचाप बैठना चाहिए, एडवाइजरी रोल हो जाना चाहिए, वानप्रस्थ में चला जाएगा. और जब वो देख लेता है कि बेटा सब कुछ अच्छी तरह से संभाल रहा है, तो उसको संन्यास ले लेना चाहिए. संन्यास का मतलब घर बैठो ना, संन्यास का मतलब भगवा पहनो और हिमालय चले जाओ नहीं. अपने आप को मन के अंदर में समेट के अपना मनन करो. मगर हम वो आश्रम की व्यवस्था भी तोड़ते हैं और उसको अपने सुविधा के हिसाब से डिसाइड करते हैं. तो इसीलिए कर्म के हिसाब से डिवाइड किया है वर्णों को. कैसे डिवाइड किया है वो हम देखते हैं, बाद में देखेंगे कैसे किया है. और फिर गुण को समझते हैं. तो गुण जो है वो एक्चुअली आगे चलकर एक चैप्टर के अंदर में, पूरा ही चैप्टर 14 के अंदर में बहुत डिटेल में गुणों के बारे में इसका वर्णन किया गया है. उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ उसके अंदर में हमको पढ़ने को मिलेगा. मगर यहाँ हम लोग बेसिक गुणों के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि गुण 3 प्रकार के हैं. गुण जो वर्ड है ना, यदि आप अमरकोश में चले जाए और डिक्शनरी, यानी अमरकोश यदि जो संस्कृत की बहुत सुंदर डिक्शनरी बनी हुई है, वो उसके अंदर में देखें तो गुण वर्ड का अर्थ यदि निकालेंगे तो गुण का मतलब होता है रस्सी, रज्जा बोला जाता है संस्कृत में. तो नॉर्मल यूज में रज्जा बोलते हैं, चालू संस्कृत में रज्जा बोलते हैं, मगर गुण वर्ड जो है वो भी रस्सी ही है. तो ये जो गुण है ये इस प्रकृति के हमें बांधने के तरीके हैं, और वो हमारे जो टेक्सचर ऑफ आवर थिंकिंग है. 3 तरह के गुण, सत्व, रजस, तमस. तो इसके बारे में एज आई सेड कि हम लोग आगे चलकर देखेंगे. मगर सत्व बेसिकली इज द सेंस ऑफ प्योरिटी. Purity alone will also not let us go to that point where we can become free. Please remember this. पौराणिक कहानी में, इतिहास में
रामायण इतिहास है, पुराण नहीं है। तो रामायण में शबरी की स्टोरी हम लोगों को पता है, और शबरी को मोक्ष नहीं मिला। शबरी को वापस आने का ही उसको बताया गया था कि तुमको वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो गुड और बैड के अंदर में अभी भी उसके अंदर में वो भेद था। द सेल्फ इज बियॉन्ड गुड एंड बैड, लाइक एंड डिसलाइक। तो शबरी जब वो बेर स्वयं उसको भगवान के दर्शन होने पर भी उसको मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि वो अभी भी वो द्वंद्व के अंदर में, अच्छा बुरा के द्वंद्व के अंदर में फंसी हुई है। तो सत्व के अंदर में वो प्योरिटी है, जिसके अंदर में हमें वो प्योरिटी से बांधता है। रजस इज द गुण ऑफ एक्टिविटी, इट टाइज अस थ्रू एक्टिविटी, एंड तमस is the guna of inertia, it ties us through inertia. डिफिकल्टी नॉर्मली लोगों को होती है जहां हम समझ नहीं पाते हैं कि सत्व मुझे कैसे बांधता है। सत्व, यह भी जैसे एग्जांपल दिया कि प्योरिटी भी मुझे बांधती है, क्योंकि प्योरिटी के अंदर में एक सेंस रहता है कि ये प्योर है और वो इम्प्योर है। इन द सेल्फ देयर इज नो प्योरिटी, देयर इज नो इम्प्योरिटी, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, इट इज एवरलास्टिंग। तो एक प्रवचक ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया है। ये मेरा एग्जाम्पल नहीं, एक प्रवचक का एग्जाम्पल है, मगर बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल से हमें ये गुणों के बारे में इतना सुंदर से समझ में आ जाता है। देखिए, तमस जो है ना, हमारे दांतों के पीछे जो एक प्लाक हो जाता है, टार्टार या प्लाक हो जाता है, यदि किसी डेंटिस्ट को बताएंगे तो वो बहुत सब इजीली इसको समझ पाएगा। तो दांतों के पीछे एक लेयर सा होता है, और वो लेयर है वो भी हमें पता नहीं चलता है जब तक कि वो सड़न नहीं पैदा करता है। और यदि लेयर है पता भी चल गया, तब जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए उसको बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, और वो आपको 2-3 सिटिंग के लिए बुलाता है, और फिर वो वी करके आवाज करता है, और फिर वो प्लाक निकलता है। तो तमस वैसा प्लाक है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे अंदर है। रजस आपके दांत के अंदर में फंसा हुआ एक छोटा सा फाइबर है। तो आपने मेथी की भाजी खाई, मेथी की भाजी बनने के समय उसके अंदर में उसके जो फाइबर होते हैं वो रह जाते हैं, और वो आपके दांतों के गैप के अंदर में अटक गई। छोटा सा तिनका है, कितना इरिटेट करता है ना, कितना एक्टिविटी जनरेट करता है। और वो उसके लिए मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर उसके साथ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो इंटरडेंटल टूथब्रश निकालिए, फिर वो टूथपिक निकालिए, फिर ब्रश निकालिए, तरह तरह से कुछ करके उसको निकालते हैं, और जब तक नहीं निकलता है तब तक इरिटेशन होता है। एक्टिविटी, रजस। आप मुंह में पानी ले लीजिए, जब मुंह में पानी ले लेंगे तो पानी है ये आपको पता जरूर चलेगा, मगर ये आपको इरिटेट नहीं करेगा। सो दैट इज सत्व। इन तीनों गुणों को लेकर और इनके साथ इसको फ्लेवर किया है विथ द कर्मा बैगेज दैट वी हैव क्रिएटेड, then the combination of the capability of thinking and the capability of action को मिला के जब हम काम करेंगे तो हमारे पास बनते हैं चतुर्वर्ण। इसके बारे में आपके पास यदि कोई आज सवाल हो तो वो पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, अपना स्वभाव कौन से मार्ग का है ये कैसे पता चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बारे में हम आगे इसी वर्ष में हम थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सो थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है। मन बुद्धि चित्त के काम क्या होते हैं? मन बुद्धि चित्त जो है, चित्त जो है वो कॉन्शियसनेस है, वो बुद्धि और इसके परे है, वो मटेरियल नहीं है। बुद्धि जो है वो इंटेलेक्ट है, मन जो है वो माइंड है। तो माइंड क्या करता है? वो इमोशंस को फील करने के लिए जो हमारा इंटेलेक्ट, जो हमारी जो इक्विपमेंट है वो माइंड है।
बुद्धि जो है वो हमारे थॉट्स को कैप्चर करने के लिए जो इक्विपमेंट है वो बुद्धि है, और ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने के लिए जो हमारी इक्विपमेंट है वो हमारा देह है। तो ये एक्चुअली हम लोग 7 बोलते हैं, एक साथ 7 थिंग्स, 5 इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो इनका आत्मा पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा प्रभावशील है, प्रभाव विहीन है। वो प्रभाव वो है जिसके सामने हम लाइफ, उसके वो लाइफ का सोर्स है। नैनम चिंदंती हमने देखा है पहले। हम हमारी कर्म वासनाओं से, गुण वासनाओं से हम उसे ढांक देते हैं। तो हम इंद्रिय, बुद्धि और चित्त से और मन से उस चित्त को, सत को, चित्त को, आनंद को ढांक देते हैं। सो एक्टिविटी ओरिएंटेशन अधिक और मनन का स्वभाव कम दिखता है। समाज में कार्य करते समय स्वाध्याय की रुचि रखने वाले कम दिखते हैं, क्या कारण? तो यही कारण हम लोगों ने अभी देखा कि क्योंकि हमारे कर्म के फल हमें तुरंत दिखते हैं, स्पेशली फ्रूट्स डिजायर वाले जो कर्म होते हैं, जो हमें जो अटैच्ड विद डिजायर वाले कर्म होते हैं। तो जो भी एक्शन है जो अटैच्ड होता है उसका रिजल्ट मुझे फट से दिखता है। फट से यानी इट इज नॉट इजी, बट इट इज फास्टर देन द मेंटल एक्टिविटी। उसका रिजल्ट ऑफ इज मच फास्टर देन मेंटल एक्टिविटी। Therefore, our orientation becomes there because that is the easy path. श्रेयस और प्रेयस के अंदर में हर समय प्रेयस की ओर जीत हो जाए। अब विदाउट एफर्ट प्रेयस की ओर जीत हो जाएगी। एफर्ट लगाएंगे तो ही हम श्रेयस की ओर जा सकते हैं। इसीलिए कठोपनिषद में जहां श्रेयस और प्रेयस का डेफिनेशन किया गया है, वहां ये बताया कि जो एक्सक्लूसिवली उसको चूज करता है वो ही उसको पाता है। वॉट एवर दैट वो है, जो भी वो जैसे जिसको भी बताया वो है। आगे चल के सवाल देखते हैं कि our education is also more teacher centric as teachers focus more on themselves rather than students 100% because it is all activity. ये करो, वो करो, ये करो, rather than saying that sit down and think. I am going to give you a problem, not the solution. So, and also as a teacher, the understanding that there can be hundreds of different solutions for the same problem. एक सुंदर सा एक जोक के बारे में याद आया ये इस सवाल से कि एक बच्चा को एक टीचर पूछती है कि मेरे पास 2 एप्पल है और मैं तुमको 2 एप्पल देती हूँ, तो कितने एप्पल हुए? तो बच्चा बोलता है 5। तो टीचर बहुत इरिटेटेड हो जाती है। इरिटेटेड होकर बोलती है देखो ये 2, फिर वो बहुत सारे एग्जांपल्स लेती है, ये दो फिर लो दोनों के मिलाओ कितने हुए? बोले 4। अब अच्छा फिर देखो, फिर मैं तुमको 2 एप्पल देती हूँ, मेरे पास 2 एप्पल है, तो कितने एप्पल हुए? 5। अब ये चलते गया तो टीचर को थोड़ा सा गुस्सा हुआ, बोले कि ये देखो, ये मैं तुमको 2 पेंसिल देती हूँ, मेरे पास 2 पेंसिल है, तो कितनी हुई? तो बोलते हैं 4। अरे तो फिर वापस एप्पल पे आ गया। तो बच्चा बोलता है ये 5 कैसे हुए? बोलता है मेरे पॉकेट में पहले से एक एप्पल है ना। The teacher has to understand that every solution may be a solution from a different perspective. So हमारे टीचर ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड एजुकेशन हमने फॉर दैट मैटर हमारी अभी की एजुकेशन जो है वो लार्जली जो जनरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो क्लास 10 में हमारे बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे चलती है, ये एजुकेशन is a remnant of the British colonial times that has been imposed upon us, was imposed upon us. Our Gurukul-based thinking, which is more than 1,000 years old, and I am not saying that we should go back there, it was much more oriented towards enabling individual ability of children. So anyway, that is a completely different discussion. So while society is running behind action and its result, we already have seen that
and youth also gets into such environment, so youth can't go inward and is not able to introspect. 100% true. जो श्रेष्ठ को जब मैं देखता हूं तो मैं उसको फॉलो करता हूं, गीता ने कहा हुआ है ना, श्री कृष्ण ने कहा हुआ है। तो जब हम किसी को, हमारे से बड़े को, हमारे से जब कोई भी जिसको मैं मानता हूं उसको भी मैं जब एक्टिविटी ओरिएंटेशन में देखता हूं, तब मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं भी वही करूंगा। So how do we break out of it? We have to take a choice. एक्सक्लूसिव चॉइस करना जरूरी है, इसके अलावा उपाय नहीं है। यस, आंसर इज वेरी वेरी ट्रू, वेरी गुड क्वेश्चन कि इस अपने अंदर ये तीनों गुणों की एक साथ उपस्थिति होती है क्या? 100%. See, this is all, it is all a mixture in various combinations, in multiple combinations. ये जो त्रिगुणमयी ने यहाँ अपने आप को, she has multiplied herself into this millions of forms. Each of these forms is a specific combination of the three gunas. She herself in the Parabrahman form is Gunatita. But in this prapancha, in this material, actually Vedanta thinking में सबसे शायद one of the most important, सबसे important भी नहीं बोलना बहुत ridiculous होगा, in one of the very important thinkings, very diverse from any other thinking anywhere in the world, is this concept of the three states of, or three textures of matter. Any matter, anything that is matter, and that includes the mind and the intellect. Please understand, please remember that the mind is also material. It is more subtle in energy form. The intellect is even more subtle in energy form, but it is still matter. So उस मैटर के अंदर में ये तीनों गुण हमारे सब में वेरियस कॉम्बिनेशंस में उपस्थित होते हैं। जब उसकी गुण की उपस्थिति पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाती है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीइंग में मैनिफेस्ट करता है। वो हम लोग कल देखेंगे। ये याद रखना है कि द होल जर्नी इज अबाउट ट्राइंग टू फाइंड दैट विच इज इम्यूटेबल, द हाईएस्ट आइडियल which is ever present, which has been eternal and is of the nature of Sat, Chit, Ananda. And when we look into ourselves and we will recognize ourselves, तब हमारे अंदर में वो आनंद का एक वॉल्केनो फूट के उठेगा और हम एकदम जॉयसली आनंद के साथ हम बोलेंगे सो हम। शांति शांति शांति